तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके साथ क्या होने वाला है ये पता लगाना है अपन को, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ना एक चार्ज पार्टिकल है और दिस इज़ द चार्ज पार्टिकल क्यू एंड इट इज़ एंटरिंग इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। ये बी, इस लाइन के बाद ना ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है। और इसकी स्पीड है यू। अब हमको पता लगाना है कि अगर इसकी इनिशियल स्पीड u है तो ये u वाली स्पीड बढ़ती रहती है या कम होती रहती है, ये अपन ने पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जब ये चार्ज पार्टिकल अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी ये कैसे पता लगाते हैं हम। फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। इसमें क्या, इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखा देता हूँ। ये फर्स्ट वेक्टर मान लो, ये सेकंड वेक्टर मान लो और ये थर्ड वेक्टर मान लो। यूज़ करेंगे राइट हैंड पाम रूल। ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि जो फर्स्ट वेक्टर लिखा ना मैंने, देखो स्क्रीन पे, उस फर्स्ट वेक्टर की तरफ आपने अपनी फिंगर्स को पॉइंट करना है। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो मैं एक्स एक्सिस की तरफ अपने चार्ज पार्टिकल को पॉइंट करता हूँ, तो ये मेरा चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। सो माय फिंगर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मेरी फिंगर्स एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, स्क्रीन के अंदर, तो स्क्रीन के अंदर, ठीक है। और थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो थंब डायरेक्शन देगा हमको फोर्स की। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर पॉइंट करना चाहिए, फिंगर्स आपकी फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए और आपका पाम जो है वो सेकंड वेक्टर की तरफ फेस करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ये राइट हैंड के लिए है, तो जो फोर्स होगा वो थंब आपका जो है वो फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, देन सेकंड वेक्टर इनसाइड, है ना, 1 2 3। तो फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। अब वो कोई सा भी हो, समझ में आ रही है बात। अब जैसे मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, तो ये वाला जो राइट हैंड पाम रूल है आप किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस सिचुएशन में फोर्स की डायरेक्शन देखें, एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, 1 2 3। तो वी क्रॉस बी एंड थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो यूँ ऐसे ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ एफ वेक्टर। ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको आप बाद में नोट कर लेना, राइट। ये हमारा हो गया। अब इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब मुझको पता है कि इस पर हमेशा फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लग रहा है जब ये फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, जब ये चार्ज सपोज इस पॉइंट पे पहुंच गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ, ठीक है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। तो वेलोसिटी है प्लस एक्स डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। पार्टिकल की अगर सपोज करो पार्टिकल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो मूव भी तो उसी डायरेक्शन में करेगा जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, सही बोल रहा हूँ ना, है ना। तो क्योंकि इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ये मूव भी इधर करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी विल बी इन सेम डायरेक्शन, राइट। तो मुझे ये पता लग गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा होगा इस पॉइंट पे, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। और अब आप ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा। तो यानी कि एफ एस कॉस 90 हो गया तुम्हारा जीरो। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी वर्क नहीं करती है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, चाहे चार्ज पार्टिकल कैसे भी चल रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी एंगल से हो, लेकिन ऑलवेज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल विल ऑलवेज बी जीरो। यहाँ से मुझे ये पता लग गया कि वर्क जीरो होने वाला है। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्योंकि सेम डायरेक्शन में होंगे इसलिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस
इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिख सकता हूँ ना। तो जितने भी फोर्सेस इस पे वर्क कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क तो सिर्फ एक ही फोर्स कर रहा है इस पे, मैग्नेटिक फोर्स, और तो कोई इस पे वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो वर्क डन तो मैं ऊपर ही निकाल चुका हूँ, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा तो के एफ बराबर के आई आ जाएगा, ठीक है। मतलब हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब वी बराबर यू आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो अगर ये पार्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर कर रहा है तो हमेशा इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड की भी होगी, चाहे कैसे भी ट्रेजेक्टरी फॉलो करे। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो अगर ये ऐसे एक्चुअल में ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, और जब ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा तो हर टाइम इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 3 मीटर पर सेकेंड रहेगी, बदलेगी कभी भी नहीं, क्योंकि वर्क नहीं हो रहा, इसलिए स्पीड भी कभी भी नहीं बदलेगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल मस्ट इंक्रीज डिक्रीज, स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? थैंक यू।